हेलो दोस्तों। मेरा परिवार कुछ बदला बदला सा है। आज की कहानी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। वीरेंद्र जी आज अपने घर आए। एम्बुलेंस से उतरते हुए वीरेंद्र जी को उनके परिवार वाले दूर से ही देख रहे थे। वीरेंद्र जी मुंह में मास्क लगाए परेशान और बीमार से दिख रहे थे। घर वालों ने दूर से ही उनको देखा। वीरेंद्र जी अपने चेहरे से मास्क हटाए। घर वालों ने उनको देखा। वीरेंद्र जी की आंखों में पानी भर आया। परिवार वालों का भी वीरेंद्र जी को देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गया। होठ लरच गए, आंखों से आंसू की बूंद गिर गए। वीरेंद्र जी हाथ हिलाकर आश्वासन दिए कि वह अच्छे हैं और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बरामदे से होते हुए अपने रूम में आ गए। वीरेंद्र जी आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हॉस्पिटल की टीम ने उन्हें घर से ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उनका ध्यान हॉस्पिटल के लोग ही रखते थे। घर वाले और परिवार के लोगों को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। आज डिस्चार्ज होने के बाद उनको हॉस्पिटल से यह निर्देश दिया गया था कि उनको परिवार से कम 7 दिन के लिए आइसोलेट मतलब अलग रखा जाए। वीरेंद्र जी को उनके कमरे में, जिसमें बाथरूम जुड़ा हुआ था, में रखा गया। घर आने के बाद धीरे धीरे वह अपने कमरे में बाथरूम में गए, नहाए और कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठ गए। तब तक उनकी बेटी राखी कमरे के दरवाजे पर नाश्ता और चाय रख दी। राखी कमरे के बाहर से ही बोली, पापा चाय और नाश्ता कर लीजिए, आपकी पसंद की मसालेदार चाय है। वीरेंद्र जी हाँ बेटा कहकर मुस्कुराए। वीरेंद्र जी धीरे धीरे चलते हुए कमरे के दरवाजा तक आए, चाय नाश्ता का प्लेट उठाई और अपने बेड पर बैठकर खाने लगे। उनकी बेटी राखी कमरे के बाहर से ही अपने पिता को देखते रही। वीरेंद्र जी अपनी बेटी को एकटक अपनी ओर देखते हुए पाए तो उन्होंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? राखी ना में सर हिलाते हुए मुस्कुराई और चली गई। नाश्ता चाय करने के बाद वीरेंद्र जी प्लेट और चाय का कप कमरे के दरवाजे पर रख दिए और अपने बेड पर बैठ गए। अपने कमरे में बैठकर कमरे के चारों दीवारों और छत को देख रहे थे। कमरे की दीवारें भी उनको कितनी पहचाने हुए और अपने लग रहे थे, जैसे सालों बाद यह दीवारें देख रहे हों। इन बेजान दीवारों में भी कितना अपनापन था। इन दीवारों से उन्हें कितना लगाव था। इस घर से आज महसूस कर रहे थे कि बेजुबान बिना जान के चीज़ों से भी लोगों को कैसा लगाव होता है। आधे घंटे बाद उनका बेटा निहाल आया। उसने कमरे के बाहर में एक कुर्सी लगाया और उसमें अपना गिटार लेकर बैठ गया। निहाल बोला, पापा आज मैं आपके लिए एक गाना गा रहा हूँ। यह गाना आपके लिए। बहुत ही मधुर आवाज़ में अपने गिटार के तारों को छेड़ते हुए एक सुंदर धुन पर उसने गाना गाया, सिर्फ अपने पिता वीरेंद्र जी के लिए। वीरेंद्र जी अपने बेटे को गाना गाते, गिटार बजाते बहुत बार देखे थे। उनको बहुत शिकायत थी अपने बेटे से, क्या तुम दिन भर गिटार पर लगे रहते हो? यह उम्र है कैरियर बनाने की, पढ़ाई करने की, खुद पर ध्यान रखने की। यह गिटार से तुम्हें क्या मिलेगा? गिटार बजाने से खुशी मिल सकती है पर पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन यही गिटार से बजाई गई धुन से अपने बेटे के गाने को सुनकर आज वो एक अनोखी खुशी से मन ही मन झूम रहे थे। गाना गाने के बाद निहाल ने बड़ी खुशी से कहा, पापा कैसा लगा यह गाना? यह गाना मैं सिर्फ आपके लिए गाया, कैसा लगा आपको? पिता अपने बेटे के मुंह से यह सुन ही उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा सिर्फ उनके लिए गाना गा रहा था और गिटार बजा रहा था। गाना गाने के बाद निहाल चला गया। थोड़ी देर बाद साधना जी कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई। अपने पति को सकुशल अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। वीरेंद्र जी को देख साधना जी बोली, ओहो आपको कुछ चाहिए तो आप बोल देना, मैं यहीं पर हूँ। कमरे का दरवाज़ा बंद मत करना, आप वहीं से बैठे बैठे हम लोग को, पूरे घर को देख सकते हो। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, बच्चे आपके साथ हैं। वीरेंद्र जी हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जताए। वीरेंद्र जी थोड़ा लेट गए, आंखें बंद कर सोचने लगे, यह क्या हो गया? मेरा परिवार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? मेरे बच्चे इतने बदले से क्यों लग रहे हैं?
वीरेंद्र जी शहर में हजारों परिवारों की तरह रहने वाला एक एकल परिवार था, जिसमें वीरेंद्र जी, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी राखी और बेटा निहाल था। हर परिवार की तरह इस परिवार में भी व्यस्तता थी। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खोए थे। पत्नी गृहिणी थी। बेटी राखी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी। बेटा निहाल 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। दोनों बच्चों का दिन स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन में निकल जाता। कॉलेज, ट्यूशन से बचे समय में ही दोनों अपने मन का जीवन जीना चाहते थे। जहां निहाल को गिटार बजाना पसंद था और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद था, वहीं राखी को बंद कमरे में कान पर हेडफोन लगाकर ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना पसंद था। दोनों बच्चों के मन में अपने माँ पिता के लिए बहुत इज्जत और प्यार था, लेकिन साथ में पूरा परिवार बैठकर ठहाके लगाकर हंसा कब था? कब साथ में खाना खाया था? वह दिन याद नहीं। खाना खाते तो सामने में टीवी चल रही होती, परिवार एक दूसरे से बात ही नहीं करता। बच्चे जब घर में होते तो माँ खाना बना रही होती, पिता ऑफिस में होते। शहर में कुछ मिले ना मिले व्यस्तताएं बहुत मिल जाती है, जो एक दूसरे से ना मिल पाने का, अपना मन खोल कर बैठ नहीं पाने का बहाना बन जाती है। जब कोरोना जैसी महामारी फैली, वीरेंद्र जी को कोरोना पॉजिटिव आया तो परिवार ने फ़ोन कर हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया। अस्पताल के लोगों ने आकर वीरेंद्र जी को लेकर हॉस्पिटल गए और उन्हें आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। परिवार के लोगों को मिलने की अनुमति नहीं थी। मोहल्ले में 1-2 बुजुर्ग और 2-4 जवान बंदे की मृत्यु कोरोना की वजह से हो चुकी थी। न्यूज़ में कोरोना की भयावहता, शहर में पसरा सन्नाटा और लोगों के बीच में फैले दहशत को हर दिन दिखाया जा रहा था। जब वीरेंद्र जी को कोरोना पॉजिटिव हो गया, परिवार में एक डर हमेशा बना रहता। जो बच्चे के बीच के मन में हर चीज़ की गारंटी होती थी कि हमारे पास हमारे पिता हैं, हमें क्या डर है, उनके मन में एक भय पैदा हुआ। अगर हमारे बीच हमारे पिता नहीं रहे तो हमारे घर का क्या होगा? हम अपने पिता के बिना कैसे रहेंगे? मेरी माँ का क्या होगा? मेरी बहन का क्या होगा? भाई का क्या होगा? बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा? घर कैसे चलेगा? हजारों सवाल परिवारजनों के दिमाग में दौड़ने लगा। मन में ख्याल आने लगा कि हम अपने पिता को कभी देख पाएंगे कि नहीं। भगवान हमारे पिता को सही सलामत रखना। भगवान हमारे पिता को सही सलामत रखना। भगवान की कृपा ऐसी रही कि वीरेंद्र जी ठीक होकर घर आ गए। जब उनका 7 दिन का आइसोलेशन घर में पूरा हुआ तो एक बार फिर से उनको डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर की तरफ से उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया। अब वीरेंद्र जी एक कमरे से बाहर आकर अपने परिवार के साथ पूरे घर में रह सकते थे। अब सब परिवार एक साथ बैठता, एक दूसरे की टांग खींची बातें करता, एक साथ खाना खाता। हर एक दिन घर में त्यौहार जैसी खुशियाँ रहती। एक रात खाना खाने के बाद वीरेंद्र जी, साधना जी अपने कमरे में जब अकेले थे तो वीरेंद्र जी साधना जी से पूछे कि साधना, मेरा परिवार, मेरे बच्चे बदले बदले से लग रहे हैं। मेरे बच्चे जो अपने जीवन के प्रति लापरवाह था, अपने आगे के जीवन में क्या करना है इस मकसद से लापरवाह थे, अनजान थे। वह बच्चे आज इतना ध्यान, प्यार और केयर करने वाले कैसे हो गए? आज यह बच्चे हम माता पिता और एक दूसरे भाई बहन की जिम्मेदारी कैसे ले रहे हैं? यह बदलाव उनमें कैसे आ गया? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। तब साधना जी कही कि जब आप हॉस्पिटल में थे, कॉलोनी में 1-2 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। बच्चे और मैं बहुत डर गए। बच्चों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ में हमारे माता पिता का होने का मतलब क्या है, परिवार का मतलब क्या है। जो बच्चे को हमारा प्यार और दुलार नहीं समझा पाया, जो एहसास हम नहीं करा पाए, कोरोना बीमारी ने उन्हें यह एहसास करवा दिया। यह एहसास एक दूसरे को खोने के डर से आया है। कभी कभी एक दूसरे को बहुत प्यार करने से कहीं ज़्यादा एक दूसरे को खोने का डर उसे कहीं ज़्यादा करीब ला देता है। इस बीमारी ने हमारे परिवार को कहीं ज़्यादा गहराई से और प्यार से जोड़ दिया है। वीरेंद्र जी प्यार से मजाक के अंदाज में कहे, यह डर अच्छा है। दोनों पति पत्नी हंस पड़े। दोस्तों, ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।